टीटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप अगर हार्डवेयर ट्रेनिंग फुल अच्छी तरीके से लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस लगभग बहुत ही कम है, 15,000 रुपया। और इंस्टीट्यूट के मुकाबले इंस्टीट्यूट में, अदर इंस्टीट्यूट में 30,000, 40,000, 50,000 देने पड़ता है। यहाँ पे आपको 15,000 में आपको फुल ट्रेनिंग हार्डवेयर आपको अच्छी तरीक़े से सिखाया जाएगा A to Z। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि जो MI का, ओप्पो, वीवो, कोई भी फ़ोन अभी का जो है उसमें चार्जिंग का सेक्शन कैसे काम करता है, चार्जिंग ऐसी कैसे काम करता है, उसी के बारे में आज फुल डिटेल में जानेंगे। अगर ये सर्किट को आप समझ गए हैं तो आप कोई भी मोबाइल को आराम से इसी स्टेप के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर में जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर दो वोल्टेज बनता है। एक देखिए माइनस, एक ग्राउंड रहता है, और दूसरा ये प्लस वोल्टेज बनता है यहाँ पे 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ये देखिए यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है। जीना डायोड क्यों लगा हुआ रहता है? जीना डायोड इसलिए लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 वोल्ट आ गया, 7 वोल्ट आ गया तो 2 वोल्ट को, 1 वोल्ट को ये रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए वोल्टेज को फिक्स करने के लिए जीना डायोड को यहाँ प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ देखिए एक TP पॉइंट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्ट एक्यूरेट वोल्टेज है या नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। कैपेसिटर इसलिए लगाता है कि वोल्टेज को फिल्टर करता है, ताकि अगर यहाँ से कोई ऐसी पल्स आ गया तो यहाँ से ये ग्राउंड कर देगा। और फिर यहाँ से ये लाइन जाती है डायरेक्ट OVP में। OVP क्या है? OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ से निकलने के बाद OVP में जाता है। OVP से फिर जब ये निकलता है लाइन तो फिर एक कैपेसिटर में आता है। कैपेसिटर जो है यहाँ पर वोल्टेज को फिल्टर करता है। अगर यहाँ से निकल के कोई अगर ऐसी पल्स आ गया तो यहाँ से ये ग्राउंड कर देगा इसको। तो फिर इसकी जो लाइन होती है V-बस लाइन, ये जाती है आपकी चार्जिंग AC में, और फिर यही लाइन एक जाती है चार्जिंग AC में ही, लेकिन ये सेंसिंग के नाम से जाएगी, V-बस सेंसिंग। और ये V-बस वोल्टेज, V-बस के नाम से जाएगी ये, और इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट दिया जाएगा। इसको सेंस करवाया जाएगा चार्जिंग AC को कि इसमें चार्जर लग चुकी है। तो इसको चार्जिंग ऐसी को भी पता चलना चाहिए कि चार्जर लगा हुआ है या नहीं है। तो अगर जैसे ही चार्जिंग लग जाता है इसमें, चार्जिंग लगने के बाद इसमें, उसके बाद देखिए PMID के यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे ये वोल्टेज को फिक्स करता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज ना मिले तो समझ लीजिएगा, अगर ये V-बस, ये जो लाइन है, ये लाइन ओके है आपका, और फिर ये PMID वोल्टेज ये नहीं निकाल रहा तो समझ जाइएगा कि ये आपका चार्जिंग ऐसी ख़राब है, तब ये आपका PMID नहीं निकाल रहा है। फिर इसमें क्या प्रोसेस होने वाली है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से लाइन निकल के यहाँ तक आ गया। फिर PMID यहाँ पे वोल्टेज को फिक्स करेगा यहाँ पे 5 वोल्ट। फिर इसमें जो प्रोसेस होने वाली है, फिर इसकी ID लाइन से चेक किया जाएगा। इनकी बैटरी कनेक्टर का ID लाइन से बैटरी को चेक किया जाएगा कि इसमें बैटरी लगा हुआ है या नहीं है। अगर इसमें बैटरी लगा हुआ है तो फिर इसकी बैटरी के टेम्परेचर को मापा जाएगा। चार्जिंग ऐसी में ही इसकी फंक्शन दिए हुए हैं, तो चार्जिंग ऐसी में इसको मापता है ये बैटरी टेम्परेचर को। अगर इसकी टेम्परेचर ओके है, बैटरी लगी हुई है, तब इसमें क्या प्रोसेस होगी आगे, तो इसकी जो प्रोसेस होगी ये करंट सेंस, तो फिर इसको सेंस करेगा। करंट सेंस जो रजिस्टर लगा हुआ है ये VBAT के पास है, एक CS प्लस है, एक CS माइनस है। CS प्लस और CS माइनस क्या करता है, CS प्लस ये आपकी बैटरी के करंट को रीड करेगी, ये पढ़ेगी कि आपकी बैटरी कितना चार्ज है। और CS प्लस ये आपकी लोड को, जितना आपके मोबाइल में, जैसे मान लीजिए आप गेम खेल रहे थे, गेम खेलने के दौरान आपकी जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है, तो ये आपकी CS माइनस जो है ये आपकी चार्जर सर्किट की आपकी करंट को सेंस करके यहाँ से फिर इसको भेजेगी। और फिर इसमें देखिए एक VBAT सेंस भी लगा हुआ है, इसकी बैटरी को सेंस करता है ये। और ये ग्राउंड सेंस लगा हुआ है, ये दोनों भी सेंस करता है, ग्राउंड सेंस और VBAT सेंस। बैटरी के प्लस वोल्टेज को हम VBAT बोलते हैं, और ग्राउंड को ग्राउंड बोलते हैं, माइनस को ग्राउंड बोलते हैं। तो ये सेंस करने के बाद फिर यहाँ से ये
आउटपुट निकालेगी। यहाँ से ये आउटपुट निकालेगी। आउटपुट निकालने के बाद यहाँ पर देखिए एक बूट कैप लगा हुआ है। यहाँ पे एक बूट कैप इसलिए लगाया हुआ है ताकि यहाँ पर इसको बूस्ट करवाया जा सके वोल्टेज को। और जब भी वो वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट होगा तो एक तरफ इसका वोल्टेज 9 वोल्ट रहेगा या 8 वोल्ट रहेगा और एक तरफ 4.2 वोल्ट रहेगा। और यहाँ पर बूस्ट क्यों करवाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि लोगों समझते हैं कि यहाँ पे बूस्ट क्यों करवाया जाता है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं ताकि इसको इसलिए बूस्ट करवाया जाता है क्योंकि अभी का जो बैटरी है 5000 mAh 6000 mAh, पहले की बैटरी इतना mAh की नहीं होती थी, 2000 2500 1500 mAh होती थी। और अभी का जो mAh है 5000 mAh 6000 mAh, तो इसको चार्ज होने के लिए हाई एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसको बूस्ट करवाया जाता है। बूस्ट करवा के इसको यही लाइन से यहीं से एक लाइन चले जाते हैं सिस्टम लाइन में, इसको हम VPS लाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और ये चल जाएगी आपकी सारी IC में, नेटवर्क IC में, पावर IC में, या फिर आपकी जो IC है स्पीकर IC में, सारी IC में ये चली जाएगी ये सप्लाई। और यहीं से एक सप्लाई यहाँ से चार्जिंग IC में जाएगी और चार्जिंग IC से फिर यहाँ से VBAT से यहाँ वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तब हमारी बैटरी है चार्ज होने लगेगी। अगर मान लीजिए कि इसमें ख़राब क्या क्या होता है अब, तो देखिए सबसे पहला आप इनको चार्जिंग पिन लगा के यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए। अगर यहाँ वोल्टेज है तो ये लाइन तो ओके है यहाँ तक। अगर मान लीजिए यहाँ पे चेक कीजिए आप OBP के बाद की लाइन को चेक कीजिए आप इस कैपेसिटर पे, अगर यहाँ पर भी ओके है तो समझ लीजिए कि ये OBP तक ओके सर्किट है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये चार्जिंग IC में चली गई। फिर यहाँ पे आप PMID को चेक कीजिए कि PMID हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। 5 वोल्ट अगर यहाँ पे मिल गया तो समझ जाइए कि चार्जिंग IC ओके है। और चार्जिंग IC ओके होने के बाद इसकी बैट ID लाइन को चेक कीजिए कि बैटरी को ये मतलब सेंस कर पा रहा कि नहीं कि बैटरी इसमें लगा हुआ है या नहीं है। तो बैटरी ID को चेक कीजिए। फिर इसकी बैटरी टेम्परेचर लाइन को चेक कीजिए। अगर ये दोनों लाइन भी ओके है तो फिर आप इसकी करंट सेंस रजिस्टर को चेक कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये रजिस्टर है। ये बोर्ड में 0.10 ऐसी रेजिस्टेंस का होता है, 10 माइक्रो, बहुत कम का होता है। ये 50 ओम से नीचे का होता है ये। तो इसको आप चेक कीजिए, इसको आप निकाल सकते हैं और इसकी ग्राउंड का रीडिंग भी ले सकते हैं। एक तरफ तो आपको VBAT का वोल्टेज मिलेगा और एक तरफ आपकी वैल्यू मिलेगी। ये दोनों तरफ इसका अगर VBAT में लगा हुआ है तो दोनों तरफ इसका वैल्यू बताएगा। अगर वैल्यू ओके है, अगर ये जो क्या करता है काम, ये पहले इसकी काम को समझ लेते थे। ये वोल्टेज को शो करता है, जैसे में अगर 5% है, 6%, 7%, 8%, तो यही यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाता है, अप डाउन करता है मोबाइल में। अगर यहाँ से ओके है तो फिर इसकी VBAT सेंस की लाइन चेक कीजिए, फिर इसकी ग्राउंड सेंस की लाइन चेक कीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप ये जो निकल रहा है VPH पावर, यहाँ पे इसकी बूट कैपेसिटर को ज़रूर चेक कीजिए कि यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। इधर 8 वोल्ट 9 वोल्ट 8 से 9 वोल्ट बनेगा, इधर बनेगा 4.2 वोल्ट। अगर यहाँ से लाइन निकल करके VPH लाइन के पास अगर 4.2 वोल्ट बन रहा है और ये वोल्टेज बनने के बाद इधर चला गया है तो फिर यहाँ से आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी पूरा फंक्शन के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो मैंने अभी बताया है ये चार्जिंग सेक्शन आपको दिमाग में अच्छी तरीक़े से बैठ गया होगा। अब आप कोई भी सेक्शन को, कोई भी मोबाइल को आप बनाने के लिए खोलिएगा तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आप आराम से उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप परफेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस अभी लगभग 15,000 रुपये है। कुछ दिन में आपको आगे चल के बढ़ा दी जाएगी फ़ीस। अभी नया इंस्टीट्यूट है इसलिए उसकी फ़ीस बहुत ही कम है। तो आप सीख सकते हैं अच्छी तरीक़े से और आप अच्छी तरीक़े से काम भी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।